नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदनाभार। साथियों, ALP साइंस की शानदार जबरदस्त क्लास स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों एग्जाम का जो समय है वो आ गया है बहुत ही नज़दीक। अब कुछ दिनों बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए अपनी पढ़ाई को और बढ़िया बेहतरीन तरीके से बूस्टअप करने का समय आ गया है। बढ़िया तरीके, शानदार तरीके, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। साथियों, एक बात याद रखना कि रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, लगातार शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है साथियों? अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ साथियों, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथाइलिन, ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या एसिटिलीन? तो साथियों ध्यान देना, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन। जी हाँ साथियों, इथाइलिन का जो होता है ये मैन मेड होता है। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? जी हाँ साथियों, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? आपका ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है नमक, ऑप्शन डी है दूध। तो साथियों, यदि हमें तत्काल शक्ति चाहिए तो सुक्रोज का उपयोग किया जाता है। खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल कौन सा है? जी हाँ साथियों, इनमें से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल, यहाँ कोमल नहीं कहना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं अधिक कठोर। इनमें से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? इनमें से सबसे अधिक कठोर कौन सा होता है? फिटकिरी, हीरा, टेरिलियम या पुखराज? तो साथियों सारे बहुत ही कठोर होते हैं, लेकिन इनमें सबसे कठोर कौन होता है? हीरा सबसे कठोर है। सबसे कठोर यदि कोई तत्व है तो कौन सा हो जाएगा? वह हीरा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या ध्यान देना है? कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। जी हाँ साथियों, कण के द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। किससे निर्धारित होती है? त्वरण से, वेग से या विस्थापन से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो साथियों, कण के द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। किससे निर्धारित होती है साथियों? तो इनमें से किसी से नहीं निर्धारित होती है। कण के द्वारा जो प्रकृति होती है वो किससे निर्धारित होती है? इनमें से किसी के द्वारा वो निर्धारित नहीं किया जाता। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कण के द्वारा आखिरकार जो चले मार्ग की प्रकृति होती है वो किन बातों पर निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, ध्यान देना है क्या? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है? जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सा असंरक्षित बल है? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है श्यानता का बल, ऑप्शन सी है अंतर परमाणुवीय बल, ऑप्शन डी है स्थिर विद्युत बल। तो साथियों इनमें से कौन सा असंरक्षित बल है? तो साथियों इनमें से असंरक्षित बल हो जाएगा श्यानता का जो बल होता है वह असंरक्षित बल कहलाता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? एटम बम की खोज किसने की थी? जी हाँ साथियों, एटम बम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है ऑटो हान, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी है केपलर ने, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड ने। तो साथियों एटम बम की खोज किसने की थी? ध्यान देना है, एटम बम की खोज ऑटो हान ने की थी। किसने की थी? ऑटो हान ने की थी एटम बम की खोज। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? जी हाँ साथियों, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है पेरिस्कोप, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी है थर्मामीटर। तो साथियों वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। अगला प्रश्न क्या है? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ साथियों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है नील्स बोहर, ऑप्शन बी है जेएल बेयर्ड, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है ग्राहम बेल। तो साथियों टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न क्या है साथियों? दूध की शुद्धता। जी हाँ साथियों, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी है मैनोमीटर, ऑप्शन सी है पिरोमीटर, ऑप्शन डी है टेकोमीटर। तो साथियों दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ साथियों, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है इज्जतमैन, ऑप्शन बी है बेटिंग, ऑप्शन सी है डोमाक, ऑप्शन डी है एच डी खुराना।
बनाना। तो साथियों इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेटिंग ने किया था। किसने? बेटिंग ने किया था इंसुलिन की खोज। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? टॉलमी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी का सिद्धांत दिया था। उनका सिद्धांत क्या कहता है? जरा देखिए, टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत है। टॉलमी का जो पृथ्वी का सिद्धांत वो क्या कहता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसा। या पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। या ऑप्शन सी पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करती है। या ऑप्शन डी पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। तो साथियों क्या ध्यान देना है कि पृथ्वी, इनमें से क्या हो जाएगा साथियों? टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत क्या देते हैं? पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करती है। ये नहीं होगा इनका। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये टॉलमी का सिद्धांत था, ठीक है। टॉलमी का सिद्धांत क्या हो जाएगा? ये उन्होंने दिया था, लेकिन इस प्रश्न पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देने का प्रयास करिए, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा जम नहीं रहा है। इसका आंसर क्या है? टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत क्या दिया था? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऑप्शन ए है। लेकिन इस प्रश्न में मुझे डाउट है, तो थोड़ा सा आप लोग इसकी जांच जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत क्या बोले थे उन्होंने? कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और उसके चारों ओर सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न क्या ध्यान देना साथियों? अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ साथियों, अंतरिक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी है ग्राहम बेल, ऑप्शन सी है केपलर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इनमें से अंतरिक्ष टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ध्यान देना इस प्रश्न का भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष दूरबीन जो होता है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष दूरबीन का आविष्कार किसने की था? तो अगर कोई पूछेगा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। और दूरबीन का आविष्कार भी हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, इनमें से किसी ने दूरबीन का आविष्कार नहीं किया था। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ साथियों, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है एडिसन, ऑप्शन डी है ओम। तो साथियों बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अमेरिका की खोज किसने की थी? जी हाँ साथियों, इनमें से अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है कोलंबस, ऑप्शन सी है मार्कोनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? जी हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? वाक्समैन ने, रदरफोर्ड ने, वुसवेल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? ध्यान देना, वाक्समैन ने की थी। किसने की थी? वाक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, यहाँ से हम करते हैं वन लाइनर यानी ए टू जेड जानकारी फटाफट, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? वन लाइनर का ध्यान देते हैं कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? पौधों में जो खाद्य पदार्थ किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए क्या पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा पादपों में खनिज लवणों का संचालन होता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? जी हाँ साथियों, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो अनुवांशिकी जो हो जाएगी वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा। निम्नलिखित में किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जीन्स किससे बने होते हैं साथियों? तो डीएनए से, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड से जीन्स बने होते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? जी हाँ साथियों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खुराना। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा। जी हाँ साथियों, वाटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। अनुवांशिकी का उत्परिवर्तन होता है। जी हाँ साथियों, अनुवांशिकी का उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। क्या ध्यान देना है कि अनुवांशिकी का उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल का नाम सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया था, ठीक है, सबसे पहले। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है।
80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। ध्यान देना है कि 80% से अधिक सेल में जल पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है साथियों? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ध्यान देना है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण कि चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन नामक जो तत्व जो होता है वह चाय में पाया जाता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब। जी हाँ साथियों, आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरिकजेनथिन। क्या हो जाएगा? कैरिकजेनथिन के कारण पपीता में पीला रंग होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न ध्यान देते हैं कि चाय में लाल टेस्ट जो रोग होता है वह किसकी वजह से होता है? चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो लाल रस्ट रोग हरे शैवालों के कारण चाय में लाल रस्ट रोग हो जाता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का जो कैंकर रोग होता है वह जीवाणुओं की वजह से होता है। मिलीबग साथियों किस फसल से संबंधित है? मिलीबग सरसों से संबंधित है। मिलीबग जो रोग होता है वह सरसों से संबंधित है। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक। जी हाँ साथियों, गेहूं से संबंधित जो रस्ट रोग है उस पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? आंसर हो जाएगा केसी मेहता। कौन हो जाएंगे? केसी मेहता हो जाएंगे वैज्ञानिक जिन्होंने गेहूं से संबंधित रस्ट पर कार्य किया था। ठीक है, केसी मेहता। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? जी हाँ साथियों, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो सेब में जो रोग होता है वह अग्नि नीरजा रोग होता है। सिट्रस कैंकर क्या है? तो नींबू का एक जो रोग होता है उसको हम सिट्रस कैंकर के नाम से जानते हैं। साथियों ये थी आज की शानदार जबरदस्त क्लास जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम डेली क्लास सुबह 8 बजे लेकर के हाजिर हो जाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।